कई बार चीजों का नाम आपको धोखा दे देता है। ये ग्रीनलैंड है और ये आइसलैंड है। गिनी पिग पिग नहीं होता है और पीनट नट नहीं होता है, लेग्यूम होता है। 404 एक टफ प्रॉब्लम है, लेकिन सॉफ्ट 404 सॉफ्ट प्रॉब्लम नहीं है, 404 से ज्यादा हार्ड है। बिकॉज इसे समझना और पकड़ना दोनों हार्ड है, और फिर डेवलपर को समझाना और भी ज्यादा टेढ़ी खीर है। आज की वीडियो में हम सॉफ्ट 404 को कंप्लीटली समझेंगे, डायग्नोस करेंगे और इसके सोल्यूशन को भी देखेंगे। लेग्यूम का मतलब होता है फली, हिंदी में बोलते हैं मूंगफली। टेक्निकली वही सही नाम है। आपकी लैंग्वेज में पीनट को क्या बोलते हैं, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। हेलो एवरीवन, अमित तिवारी फॉर तिवारी.net, और आज की वीडियो में हम सॉफ्ट 404 इशू को डिस्कस कर रहे हैं। सॉफ्ट 404 एक यूनिक तरीका है गूगल का आपकी हेल्प करने का। सॉफ्ट 404 आपकी वेबसाइट की क्वालिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, और ये आपकी डेवलपमेंट टीम की चोरी पकड़ने में भी हेल्प करता है। सॉफ्ट 404 इशू भी गूगल सर्च कंसोल के एक्सक्लूडेड यूआरएल्स की लिस्ट में दिखाई देता है, जस्ट लाइक 404 अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग और पेज विद रीडायरेक्ट। आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि किन किन यूआरएल्स पर ये इशू आ रहा है। सॉफ्ट 404 एरर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, टेक्निकल एंड सुपर टेक्निकल। सुपर टेक्निकल वाला ज्यादा रिस्की होता है, और अगर उसे ठीक से नहीं समझेंगे तो आप डेवलपर को भी कभी समझा नहीं पाएंगे। इसलिए पहले हम टेक्निकल को देखते हैं और फिर सुपर टेक्निकल पर आएंगे। नाउ टेक्निकली सॉफ्ट 404 इशू तब आता है जब गूगल बॉट को ऐसा लगता है कि एक पेज 404 होना चाहिए था, लेकिन पेज 404 नहीं होता है। मतलब अगर गूगल कहता है कि example.com/page1 सॉफ्ट 404 है, तो इसका मतलब है कि यह पेज आपकी वेबसाइट पर नहीं होना चाहिए, इसे हटा दो। गूगल आखिर ऐसा क्यों कहेगा, पेज 1 का दुश्मन क्यों बनेगा? बिकॉज मे बी इस पेज पर कोई भी कंटेंट नहीं है, या मे बी जस्ट एक दो लाइन का कंटेंट है, या मे बी लॉरेम इप्सम टेक्स्ट है, डमी टेक्स्ट है, या मे बी टेक्स्ट है लेकिन वो रेंडर नहीं हो रहा है, यानी कि गूगल बॉट को दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा तब ज्यादा होता है जब आपकी वेबसाइट JS या फिर किसी और लैंग्वेज पर बनी होती है, पेज का टेक्स्ट डायनेमिक तरीके से पेज पर इंजेक्ट किया जा रहा होता है। इन फर्स्ट 3 टाइप के केस में सिंपल है, आपको सामने पेज दिखाई देगा, और इसका सोल्यूशन क्या है, या तो आबाद कर दो या फिर बर्बाद कर दो। अगर पेज है तो इस पर पेज का कंटेंट डालिए, आबाद करिए, ताकि इस पेज को इंडेक्स करने का कोई रीजन हो गूगल के पास। अगर पेज पर कंटेंट ही नहीं है तो गूगल क्या करेगा इंडेक्स करके, किसे दिखाएंगे? इस पर कंटेंट डालिए और गूगल इंडेक्स कर लेगा, सॉफ्ट 404 का इशू खत्म हो जाएगा। और अगर कंटेंट ऐड नहीं करना है आपको तो बर्बाद कर दीजिए, डिलीट मारिए, काम खत्म। फोर्थ केस में आप चेक कर सकते हैं, एक सिंपल ट्रिक से आप यूआरएल को कॉपी करिए और फिर यूआरएल इंस्पेक्शन टूल को यूज करिए। गूगल सर्च कंसोल में यूआरएल को एंटर करिए यहां पर, और फिर इंस्पेक्ट करिए। टेस्ट लाइव यूआरएल पर क्लिक करिए और फिर व्यू टेस्टेड पेज पर क्लिक करिए, और साइड बार में स्क्रीनशॉट टैब पर क्लिक करिए। और अब यहां पर दिखाई देगा इस स्क्रीनशॉट में कि आखिर आपका पेज गूगल बॉट को कैसा दिखाई दे रहा है। अगर यहां पर जो आपके पेज का स्क्रीनशॉट आ रहा है उसमें टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट में टेक्स्ट रेंडरिंग का इशू है। अपने डेवलपर के साथ डिस्कस करिए कि ये टेक्स्ट यहां पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है और इसे कैसे दिखाया जाए गूगल बॉट को। और अगर ये सारी बातें करते वक्त आपके डेवलपर का चेहरा इनमें से किसी भी इमोजी की तरह दिखाई देता है, तो आपको डेवलपर चेंज करने की जरूरत है, क्लाइंट से बात करिए। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट है और फिर भी ये इशू आ रहा है, तो अपने कैशिंग या फिर परफॉर्मेंस वाले प्लगइन को, WP Rocket या जो भी इस टाइप का आप कोई भी प्लगइन यूज कर रहे हैं, उसको डिसेबल करके फिर से चेक करिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। यहां तक था टेक्निकल पार्ट, कूल। अब आते हैं सुपर टेक्निकल पार्ट पर। कभी कभी गूगल सर्च कंसोल जिन यूआरएल्स को सॉफ्ट 404 वाली लिस्ट में डाल रहा है, उन्हें जब आप चेक करते हैं तो वो 404 ही दिखाई देते हैं। ऐसा वर्डप्रेस या फिर CMS बेस्ड वेबसाइट्स में कम होता है, कस्टम कोडेड वेबसाइट्स में ज्यादा देखने को मिलता है। यूआरएल को आप ओपन कर रहे हैं तो 404 का मैसेज दिखाई दे रहा है, लेकिन वो फिर भी सॉफ्ट 404 वाली कैटेगरी में दिखाई देता रहता है। ऐसा होता है डेवलपर्स के आलस की वजह से। 404 एक HTTP स्टेटस कोड है, जिसका मतलब होता है कि पेज नॉट फाउंड। जो यूआरएल हम वेबसाइट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो वेबसाइट के पास नहीं है। एक बार गूगल का 404 पेज देखते हैं। लेट्स ओपन अ यूआरएल google.com/abracadabra, और ये 404 पेज आ गया। इस पेज पर ये जो 404 टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये जो इमेज दिखाई दे रही है, आइकन दिखाई दे रहा है, कोई भी कस्टम फनी मैसेज दिखाई दे रहा है, कुत्ते बिल्ली किसी की फोटो आ रही है, ये 404 होने का प्रूफ नहीं है। ये जो प्रूफ होता है किसी पेज के 404 होने का, वो छुपा होता है डेवलपर कंसोल में। F12 प्रेस करिए कीबोर्ड पर, या फिर क्रोम में यहां पर इन 3 डॉट्स पर क्लिक करिए, मोर टूल्स पर जाइए और फिर डेवलपर टूल को सिलेक्ट करिए, और यहां पर नेटवर्क टैब को सिलेक्ट करिए। अगर ये नेटवर्क टैब यहां पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इस एरो पर क्लिक करके नेटवर्क टैब को बाहर निकालिए, और फिर एक बार पेज को फिर से रीलोड करिए। अभी ये लिस्ट हो सकता है आपको खाली दिखाई दे, एक बार पेज को रीलोड करिए, और फिर यहां पर इस लिस्ट में टॉप में ये देखिए लाल रंग का 404 वाला लाइन दिखाई दे रहा है। ये है कंफर्मेशन इस यूआरएल के रियली में 404 होने का।
अगर google.com/abracadabra फ्रंट में 404 दिखाई देता है लेकिन यहां पर 200 स्टेटस कोड दिखाई देता है या 404 के अलावा कुछ भी दिखाई देता है तो google.com/abracadabra सॉफ्ट 404 है। अगर example.com/page1 ओपन होने पर 404 का मैसेज दिखा रहा है पेज पर सामने, लेकिन डेवलपर टूल्स के नेटवर्क टैब में 404 के अलावा कोई भी और स्टेटस कोड दिखाई देता है तो ये सॉफ्ट 404 हो गया, बिकॉज ये पेज नॉट फाउंड है लेकिन आपकी वेबसाइट 404 स्टेटस कोड नहीं दे रही है। वेबसाइट झूठ बोल रही है और गूगल के पास आपको इन्फॉर्म करने का एक ही तरीका है, धीरे धीरे विंक कर रही है, सॉफ्ट 404 का मैसेज दे रही है। इतने सालों के टाइम में मैंने बड़े क्रिएटिव सी हरकतें देख ली हैं डेवलपर्स की। कुछ डेवलपर्स क्या करते हैं कि एक पेज बना दिया 404, उस पेज का टाइटल होगा 404, पेज का कंटेंट भी 404 वाला कस्टम मैसेज दिखाई दे रहा है। example.com को यूज कर लेते हैं, इस वेबसाइट के 404 पेज का यूआरएल हो जाएगा example.com/404। जैसे ही कोई पेज डिलीट होता है और उस पेज को कोई विजिट करने की कोशिश करता है तो वेबसाइट उसे रीडायरेक्ट कर देती है 404 वाले पेज पर। मान लीजिए कि हम विजिट कर रहे हैं example.com/abracadabra, ये पेज है ही नहीं वेबसाइट पर, 404 है, तो यहां पर वेबसाइट इस पेज को नहीं दिखाती है बल्कि ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देती है example.com/404 पेज पर। अब आपको यूआरएल में दिखाई देता है 404 और सामने भी 404 वाला टेक्स्ट ही दिखाई दे रहा है, कस्टम मैसेज दिखाई दे रहा है, तो आप सोच लेते हैं कि भाई पेज रियली में 404 है। बट ये 404 एक रियल पेज है, इसे डिजाइन किया है डेवलपर्स ने, यहां पर चिपकाया है और यहां पर दिखाई दे रहा है। बट पेज जब लोड होगा तो 200 स्टेटस कोड दिखाई देगा, आप डेवलपर कंसोल में जाकर देख सकते हैं कहां से हो गया 404। अगर डेवलपर ने 404 यूआरएल्स को सही से हैंडल किया है तो example.com/abracadabra जब भी विजिट करेंगे तो कहीं और रीडायरेक्ट नहीं किया जाएगा, यूआरएल वही सेम रहेगा और डेवलपर कंसोल में 404 का मैसेज दिखाई देगा, वो रेड लाइन दिखाई देगी। ये था फर्स्ट सिनेरियो। कई बार डेवलपर्स ऐसा भी करते हैं कि 404 पेज को रीडायरेक्ट नहीं करेंगे, आपको यूआरएल में example.com/abracadabra ही दिखाई देगा, फिर भी पेज 404 की जगह 200 स्टेटस कोड दिखाएगा, बिकॉज डेवलपर को एसईओ या फिर वेबसाइट के ओनर ने, क्लाइंट ने 404 यूआरएल्स की लिस्ट दे दी थी, उस बंदे ने वही सेम डिजाइन कॉपी करके एक पेज का सारे यूआरएल्स पर पेस्ट कर दिया है। अब बढ़िया पेज लोड हो रहा है, सुंदर 404 वाला डिजाइन दिखाई दे रहा है, क्लाइंट खुश है कि मेरे सोना डेवलपर ने कितना मेहनत करके काम कर लिया है, और आप एसईओ अपने बाल नोच रहे हैं कि भाई सॉफ्ट 404 वाला इशू सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं सॉल्यूशन। 404 सॉफ्ट है क्योंकि डेवलपर की बुद्धि हार्ड है। डेवलपर को बिठाओ और यही डेवलपर टूल्स खोल कर दिखाओ कि भाई सारे 404 यूआरएल्स को जब भी कोई विजिट करे तो यहां पर ये रेड कलर की लाइन दिखाई देनी चाहिए, 404 वाला मैसेज दिखाई देना चाहिए। कैसे करना ये खुद देख लो, आप ऐसे हो, डेवलपर्स की सैलरी आपको अभी भी नहीं मिल रही है। ये था सॉफ्ट 404 का पूरा एनालिसिस। अगर आपके पास कोई और सिनेरियो भी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपके पास कोई और एसईओ प्रॉब्लम है तो YouTube पर सर्च करिए प्रॉब्लम को और बाद में लिख दीजिए अमित तिवारी, ताकि आपको हमारे वीडियोस मिले सर्च रिजल्ट्स में, जिनमें मिलेगा आपको प्रोफेशनल एक्सप्लेनेशन और जले कटे हुए जोक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, प्रॉमिस।